काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में युवती की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर कटारिया गांव में जमकर बवाल हो गया। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल और ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प के बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसमें कई सपा नेता, कार्यकर्ता, ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हो गए। 15 अप्रैल को करंडा क्षेत्र में एक युवती का शव गंगा नदी में मिला था। घटना के बाद परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अब तक इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी मामले को लेकर लगातार सियासत तेज थी। सपा का एक प्रतिनिधिमंडल कटारिया गांव पहुंचा, जिसमें कई विधायक भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य मृतका के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी लेना था, लेकिन गांव के ग्राम प्रधान की अगुवाई में ग्रामीणों ने सपा नेताओं को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया। इसे लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं होने पर सपा नेता और कार्यकर्ता गांव में ही धरने पर बैठ गए। इसी दौरान सपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। पथराव में सपा के कई नेता और कार्यकर्ता घायल हुए, वहीं कई ग्रामीण भी चोटिल हुए। करंडा एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी भी इस हिंसा में घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटी है। अनिल यादव को एसएचओ साहब सुबह गिरफ्तार किए थे उस पीड़ित परिवार के घर से। उसको अपनी गाड़ी में बिठाए थे। उसको थाने ले जाने की जगह वजह इसी गाड़ी में बैठा के यहीं रखे थे। वो यादव समाज के 4 लड़कों को बुलाया है और पीछे वाले रास्ते से भाग रहा था। मैं पीछे बाथरूम करने गया था। हमको 4 लड़के खींच के मारे हैं। प्रहलाद बहुत कौन कौन थे मारने में? हाथ बहुत था और 4-6 लड़के थे। अनिल यादव था। क्या हुआ, क्या बताएंगे, क्या बात? जी देखिए, विश्वकर्मा समाज की एक बेटी जिसके साथ एक लड़के ने उसको बहका करके, फुसला करके और मैं कहूंगी कि काफी दिन से दोनों बच्चों की बात भी चल रही थी, बातचीत हो रही थी। और क्या उसके पीछे मकसद रही उस लड़के की, या क्या एक माहौल बना जिसने उस लड़की ने देर रात जाकर के और आत्महत्या कर डाली, अपने साथ अपनी जान ले ली, अपनी जिंदगी खत्म कर दी उस लड़के के पीछे। और उसके पीछे उस लड़के ने उसको क्या टॉर्चर किया होगा या फिर क्या धमकी दी होगी, वो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, उस एक विश्वकर्मा समाज की बच्ची की जान गई है और उसके माँ और पिताजी जो हैं इस समय एकदम डरे हुए, सहमे हुए हैं। आज आप लोगों का डेलीगेशन में कौन कौन शामिल था जो आके बातचीत भी किया है? देखिए, हमारे डेलीगेशन का पूरा लिस्ट है आपके साथ। अभी हमारे साथ जिस तरीके से हमारी डेलीगेशन टीम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन टीम बना के भेजी थी, हमारे विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष जी भी थे, हमारे माननीय सारे विधायक लोग थे, और उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष थे, महिला सभा की जिला अध्यक्ष थी, मैं थी, सब हमारे पार्टी के और बाकी बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो यहाँ पे शोक संदेश, आप कह लीजिए कि एक शोक जताने आए थे परिवार के साथ में और उनके साथ दुख बांटने आए थे। लेकिन हम वही कहेंगे कि आज जो हुआ है यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये गांव किसी के बाप का नहीं है। ये गांव जो है ये हर उस इंसान का है जो इस गाजीपुर की धरती पे रहता है, जो उस गांव में रहता है। और आज इस तरीके से होना और इस तरीके से व्यवहार करना, हमारे पार्टी की कई महिलाओं का सर फट गया है। मेरे खुद के पीठ में 4 जगह चोट लगी है। ये कंचन जी हैं, इनको पत्थर लगा है, और भी सारे लोग जो हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। अगर यहाँ पे हम आए हैं, किसी के घर में हम जाके अगर संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, उसको आर्थिक कुछ सहायता करना चाहते हैं, तो भी वो इन गांव वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए, पूरे प्रकरण की स्टार्टिंग से गहनता से इसमें जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण पानी में डूबने से आया है, डेथ बाय ड्राउनिंग, और शरीर पर अन्य किसी प्रकार की चोट नहीं है। तो इसमें गहनता से जांच हमारी शुरू से चालू है। परिजनों की तहरीर पर इसमें 302 जो पुरानी धारा है, हत्या का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है। जो लड़का था उसको हिरासत में लेके जो मुख्य आरोपी था उसको जेल भेजा गया है। इसमें जानकारी के लिए आपको बता दूं, लड़का लड़की काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते थे। लड़के ने लड़की को एक फ़ोन दिया था, उससे ही दोनों संपर्क में रहते थे और दोनों का एक अच्छा संबंध भी काफ़ी समय से था। तो इसके बाद घर वालों को ये पता चला था, तो घर वालों ने इस बात का विरोध भी किया था। घटना की रात को
लड़का लड़की के मध्य जो कॉल रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया गया, लंबी बातचीत है, कई घंटे की बातचीत है। उसके बाद लड़की रात में अपने घर से निकली है और लगातार संभवतः लड़का भी उसके साथ में कुछ देर के लिए निकला है। दोनों कुछ देर के लिए संभवतः साथ भी रहे, जो हम कॉल रिकॉर्ड से अभी तक अवलोकन किया है उसको भी हम और गहनता से हम लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद जब घर वालों को ये बात पता चली है तो घर वालों ने कई राउंड जो लड़की है उससे बातचीत करते रहे, काफ़ी लंबी और छोटी कई कॉल्स उनके द्वारा लगभग 3 घंटे तक लड़की से थोड़ी थोड़ी देरी में बातचीत होती रही है। और लड़के के साथ भी इन्होंने लड़की को खोजने का प्रयास गांव में किया है, जो तथ्य सामने आए हैं। और कुछ समय बाद लड़की का जो मूवमेंट है कॉल रिकॉर्ड के आधार पर एवं सीसीटीवी के आधार पर, नदी की तरफ 2 कैमरा भी मिले हमको सीसीटीवी, जिसमें लड़की अकेले नदी की तरफ जाती हुई दिख रही है, जो करंडा वाला हमारा पुल है, करंडा जमनिया को कनेक्ट करता है। और 5:30 सवा 5 बजे तक पिता और घर वालों की लगातार बातचीत होती रही है 5:30 बजे तक। और 5:44 पे परिजनों के द्वारा 112 पर यह सूचना दी गई थी कि हमारी बेटी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है नदी में कूद के। तो जिसको तत्काल संज्ञान में लेके पुलिस ने अग्रिम इसमें कार्रवाई की थी, पंचायतनामा एवं अन्य कार्रवाई, बॉडी को रिकवर करके नदी में से। तो इसमें अभी हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। मुकदमा 302 में पंजीकृत किया गया, तो अभी हम उसको लेकर भी एवं आत्महत्या या उसके कारणों को लेकर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आरोपी को रिमांड लेके जेल भेजा गया है, उससे भी और भी पूछताछ करेंगे। नए तथ्य कई सारे हमारे सामने आए हैं, उनसे ही पूछताछ करेंगे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।